जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। जब गैसेस जो हैं वो गैसेस में डिजॉल्व होती हैं, गैसेस सॉलिड में डिजॉल्व होती हैं, सॉलिड सॉलिड के अंदर होती हैं, लिक्विड गैस के अंदर होती है। तो हमने क्या किया कि चूंकि 3 स्टेट्स हैं, मेनली मेजर स्टेट्स आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने कैटेगराइज कर दिया। सॉलिड अपने आप में सॉल्युबल मिसिबल है, डिजॉल्व हो जाता है। सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, सॉलिड गैस में भी हो जाता है। इस तरह लिक्विड लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड गैस में भी होता है, लिक्विड सॉलिड में भी होता है। तो हमने क्या किया, आसानी के लिए 3 पार्टीशंस बना ली। ठीक है, हर 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लिए। गैसेस के सोल्यूशन ये रहे, लिक्विड के सॉल्यूशंस ये रहे, सॉलिड के सॉल्यूशंस ये रहे। वन बाय वन हम देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में इन 3 मैटर की जो स्टेट्स हैं, इन 3 मैटर की स्टेट्स के अकॉर्डिंग कैसे एक जो सॉल्यूट है वो अदर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है। यहाँ पे फिर वो वर्ड यूज हुआ है सॉल्यूशन। अगेन से मैं रिवाइज करा दूँ, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। किस चीज़ का? एक इक्वल प्रोपोर्शन सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जब हम लेते हैं उसका इक्वल प्रोपोर्शन लेते हैं। जब हम होमोजेनियस फेस लेते हैं तो उससे जो मिक्सचर से जो नया कंपोनेंट बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम हर सॉल्यूशंस को, हर टैप को हम सॉल्यूट इन सॉल्वेंट के हिसाब से समझेंगे। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट की वही कंसेप्ट हम देखेंगे कि जब एक सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ की मिकदार बहुत कम होगी तो हम कहेंगे सॉल्यूट है, और एक चीज़ की मिकदार जब बहुत ज़्यादा होगी उसके अंदर तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट है। ऑब्वियसली जो एक छोटी सी मिकदार जिस बड़ी मिकदार में डिजॉल्व होगी तो वो लेसर अमाउंट जो है वो सॉल्यूट कहलाएंगे और बड़ी मिकदार जो है वो सॉल्वेंट कहलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस से। मेनली स्टूडेंट्स यहाँ पे गैस एंड गैस लिखा हुआ मैंने। व्हाट डज इट मीन गैस एंड गैस? गैस एंड गैस का मतलब ये है कि इसके अंदर सॉल्यूट भी कोई गैस होगी और सॉल्वेंट भी कोई गैस होगी। ऐसा नहीं है कि कोई अदर मैटर की स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। गैस एंड गैस सॉल्यूशन के अंदर कोरली जो है वो आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही गैस होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को मैंने लिया और उसको मैंने हाइड्रोजन के अंदर डिसॉल्व किया। कमर्शियल तौर पे, इंडस्ट्रियल तौर पे अमोनिया गैस बनाने के लिए हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में ऐड करते हैं। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ऐड होती है तो कमर्शियल तौर पे अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। यहाँ पे ये दोनों गैसेस ही हैं। आपको बताऊं मैं कि हाइड्रोजन की चूंकि नेचुरली एयर के अंदर इसकी परसेंटेज ज़्यादा है और हाइड्रोजन की और अगली परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर भी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये कह लें कि ज़्यादा अबंडेंट पाया जाने वाला एक गैस है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने एक अमोनिया की गैस प्रिपेयर की है कमर्शियली इंडस्ट्रियल तौर पे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा अमाउंट में होगी और नाइट्रोजन लेसर अमाउंट में होगी। तो इसके अंदर हाइड्रोजन सॉल्वेंट है और नाइट्रोजन सॉल्यूट है। तो यहाँ पे इन दोनों को गैस एंड गैस क्यों बोला? क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो एक गैस को दूसरे गैस में डिसॉल्व कर दिया। एक गैस को उठा के जब दूसरे गैस में डिसॉल्व किया तो थर्ड कंपोनेंट तैयार हुआ अमोनिया। अमोनिया इटसेल्फ अ गैस, अमोनिया इटसेल्फ अ गैस। तो जो थर्ड कंपोनेंट तैयार हुआ है वो भी कोई गैस बनी है, सॉल्यूशन जो है गैस बनी है, प्रिपेयर्ड हुई है। तो जो 2 कंपोनेंट थे वो इसके गैस एंड गैस थे। नेक्स्ट जो है हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, फिर एयर जो है इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ गैस एंड गैस सॉल्यूशन। अगर आप एयर देखें ना तो 10th की केमिस्ट्री लिखती है कि एयर इज अ एनवेलप ऑफ गैसेस। एयर, हवा जो है वो गैसेस का एक लिफाफा है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस छोटे छोटे मिकदार में डिजॉल्व हुई हुई एक दूसरे के अंदर। तो एयर इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व हुई हुई हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि यहाँ जो सॉल्यूशन तैयार होने जा रहा है उसके अंदर एक सॉल्यूट गैस होगी और दूसरा सॉल्वेंट जो है कोई लिक्विड होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सॉल्यूट गैस ही और सॉल्वेंट भी गैस हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे। जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी एक सॉल्यूशन के अंदर उसी हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। चूंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डिसॉल्विंग ऑफ एयर एंड वाटर। इसका क्या मतलब है? अगर आप समंदर का पानी देखें, ओशियन वाटर देखें, रिवर वाटर देखें, ये सारे आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद है। याद रहे
वो डिजॉल्व करता है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस को। एयर की जो गैसेस होती हैं वो समंदर के पानी में, रिवर के पानी में, ओशंस के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस जो हैं वो इनमें डिजॉल्व हुई होती हैं। तो दिस इज अ बिगर एग्जांपल ऑफ एयर एंड वाटर। अब इसके अंदर वाटर जो है ऑब्वियसली ओशन, रिवर या समंदर में वाटर बड़े ग्रेटर अमाउंट में पाया जाता है, और इसके अंदर जो गैसेस डिजॉल्व हुई होती हैं उसकी बड़ी स्मॉल अमाउंट्स जो है गैसेस की डिजॉल्व हुई होती है इस लिक्विड के अंदर, ओशन वाटर के अंदर। तो उसमें जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ का मिकदार का गैस है जो उसमें डिजॉल्व हुई है वो उसमें सॉल्यूट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बोनेटेड वाटर जो आपको दिया जाता है, गर्मियों में ज्यादातर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। हर कोल्ड ड्रिंक का जब बॉटल आप खोलते हो तो व्हाट इट हैपन, गैस कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो गैस कार्बोनेटेड वाटर होती है, गैस को प्रेशर के साथ लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। तो हर कार्बोनेटेड वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का कुछ मिक्सचर होता है। ठीक है। तो कार्बोनेटेड वाटर इटसेल्फ एज एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे ये क्या कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वाटर यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। तो एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा, ये बनेगा गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप जैसी बॉटल खोलो गैस निकल जाती है, यानी वो उसकी बड़ी लेसर अमाउंट होती है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके पास है सॉल्यूट, और वाटर है आपके पास सॉल्वेंट। क्लियर। हर कार्बोनेटेड वाटर के अंदर जो आपके पास गैस का कुछ छोटा मिकदार जो डिसॉल्व हुआ होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो वाटर रह जाता है बिहाइंड वो आपके पास सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन के तौर पे एक एग्जांपल दी जाती है, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को जब हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में जाने के लिए हम उसको H2 गैस से पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस से पास आउट किया जाता है उसको। इसको इस ऑयल को हाइड्रोजन गैस से पास आउट किया जाता है, और निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या चीज होती है, सम रिएक्शंस टेक टाइम्स टू अकर। तो हम क्या करते हैं, वी ऐड कैटलिस्ट टू देम। कैटलिस्ट जो है रिएक्शंस का रेट एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। यानी जिस रिएक्शन में 4 घंटे बाद होना हो, 2 घंटे बाद होना हो, वो लिमिटेड टाइम में आके आधे घंटे में हो जाता है, और जिस रिएक्शन में घंटा लेना हो वो रिएक्शन जो है कुछ मिनटों में हो जाता है। कैटलिस्ट जो है का मकसद ये है कि वो जो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में रिएक्टिविटी का रेट है टाइम के लिहाज से उसको एक्सेलरेट करके बढ़ा देता है, और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। हमारा टाइम बच जाता है और रिएक्शन भी जल्दी हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल को जब हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को हम एज अ गैस यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को हम हाइड्रोजन गैस से पास आउट करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल हुआ लिक्विड, हाइड्रोजन हुई गैस। तो एक ऐसा सोल्यूशन बना गैस एंड सॉलिड सोल्यूशन। इसी हिसाब से आपके पास चूंकि सॉलिडिफाइड होता है, फिर हम से बनाते हैं वेजिटेबल घी बन जाता है। एट द लास्ट रिजल्ट में इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम निकल का इस्तेमाल करते हैं, जो इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है फॉरवर्ड आगे की तरफ वेजिटेबल घी बनाने के लिए। ये थे स्टूडेंट्स सोल्यूशन ऑफ गैसेस, जो हमने 3 कैटेगरी में पढ़े, गैस एंड गैस, और इसी तरीके से गैस एंड लिक्विड और गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। आपको पेपर में इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है एसएलओ बेस्ड के तहत, सुनिएगा। आपको कह सकता है कि नेम सम सॉल्यूशंस या justify by suitable example that gas is a solute dissolved in a gas solvent। इसी तरह justify by suitable example that gas is a solute dissolved in a liquid solvent। तो आपको सेम ऐसी जस्टिफिकेशन देनी होगी कि कैसे ये सोल्यूशन बनता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सोल्यूशन ऑफ लिक्विड की तरफ। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इटसेल्फ मैटर की सेकंड स्टेज की तरफ हम तौर पे हम ज्यादा इसको पढ़ते हैं। आपके पास है लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन। लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फूग। फूग क्या होता है स्टूडेंट्स? धुंध। यस। ये आपको पता है किसका मिक्सचर होती है? वाटर वेपर्स इन एयर। जो धुंध होती है वो ज्यादातर वाटर वेपर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर? एयर के अंदर। अब हवा की मिकदार तो बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर जो वाटर वेपर डिसॉल्व होते हैं वो बड़ी स्मॉल मिकदार में होते हैं। ठीक है। बहुत छोटी इसकी मिकदार होती है वाटर वेपर्स की हवा में। अब वाटर वेपर्स आपको अच्छी तरह जानते हो कि वो स्टीम फॉर्म में होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इस केस में जो वाटर वेपर होगा वो एज अ सॉल्यूट होगा और एयर जो होगा वो एज अ सॉल्वेंट होगा।
अब वाटर वेपर यहाँ पे लिक्विड है और एयर यहाँ पे गैस है, तो सोल्यूशन क्या बना, लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन। इस हिसाब से अगर आप क्लाउड्स देखें तो आपने एंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स में, क्या पढ़ा था, सन की रेडिएशंस आई, ओशियंस पे पड़ी, उन्होंने थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व की, आफ्टर दे ऑब्जर्विंग थर्मल एनर्जी वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जब इवेपोरेट होता है तो वहां से क्लाउड्स बनते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वो वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म में मॉलिक्यूल बनते हैं, उस केस में आप देखें कि क्लाउड में एयर भी है, ठीक है, और इस हिसाब से यानी गैस भी है और वाटर वेपर्स भी है क्लाउड्स के अंदर भी। तो अगेन एग्जांपल बनती है वाटर वेपर्स जो है आपके इन एयर, क्लाउड्स इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स एंड एयर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है मिस्ट, ये भी है आपके पास, जो नमी आती है शाम को पड़ती है, वो भी आपके वाटर वेपर्स एंड एयर का मिक्सचर है। आप सर्दियों में समटाइम देखते हैं तो नमी पड़ी होती है, ठीक है, सुबह पड़ी होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में आपको देखने को मिलती है। ये भी आपके वाटर वेपर एंड एयर का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें एयर ज्यादा मिकदार में है, एयर ज्यादा मिकदार में है, और बाकी जो वाटर वेपर्स की मिकदार है वो बहुत स्मॉल है इसमें, तो वो सॉल्यूट है और एयर क्या है, सॉलिड है। अच्छा, फिर आ जाए आप लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन शायद आप बहुत अपने घर में भी यूज करते आए हो, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में इसके एग्जांपल दी है वो क्या है, 99% V by V। इसका मतलब आपने समझना है, देखो V by V का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये कि जब हमने इसकी कंसंट्रेशन ली तो हमने इसका वॉल्यूम लिया लीटर के हिसाब से या क्यूब के लिहाज से, हमने वॉल्यूमेशन के हिसाब से इसके यूनिट लिया है, ना कि ग्राम या केजी के हिसाब से, क्योंकि आपको स्टैंडर्डाइज करते हो ना, जब आप सॉल्यूट को डालते हो तो आपको ये देखना होता है कि आप उसका वॉल्यूम ले रहे हो या ग्राम ले रहे हो। अमूमन ज़्यादातर ऐसा होता है कि सॉलिड्स का हम मैस लेते हैं और लिक्विड का हम वॉल्यूम लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आप फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करते हो उसमें आप 95% इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन करते हो, और जब आपको ये फर्मेंटेशन के बाद 95% इथाइल अल्कोहल होती है उसमें जस्ट 5% वाटर होता है। अब ये जो 95% इथाइल अल्कोहल है ये सॉल्वेंट है क्योंकि इसकी मिकदार ज़्यादा है, और 5% जो है वाटर इसमें पाया जाता है, सॉल्यूट है। तो ये दोनों हुए लिक्विड एंड लिक्विड, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर 5% वाटर पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल 100% कभी नहीं हो सकता, इसमें वाटर की कुछ स्मॉल मिकदार लाजमी ऐड की जाती है, ठीक है। इसके बाद विनेगर, विनेगर में स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें 5% एक्वस सोल्यूशन होता है, ये एसिटिक एसिड का, यानी 5% एक्वस सोल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिसमें वाटर क्या होता है एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर एज अ इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ठीक है, और 5% एक्वस सॉल्यूशन होता है ये एसिटिक एसिड का, तो ये भी आपका लिक्विड एंड लिक्विड होता है, वाटर भी है, एसिटिक एसिड भी एज अ लिक्विड इसमें डिसॉल्व हुआ होगा। फिर आप आ जाए लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अमेलगम एक टर्म यूज की जाती है, अमेलगम असल में मिक्सचर होता है सिल्वर एंड टिन का, सिल्वर एंड टिन का हम एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, और उस मिक्सचर्स को बना के उसको डिसॉल्व करते हैं मरकरी के अंदर। डेंटिस्ट जो है जब वो आपके दांतों की फिलिंग करते हैं, जब आपके दांतों में कोई खाली जगह रह जाती है तो उसकी फिलिंग करने के लिए वो एक खास किस्म का मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अमेलगम। अब अमेलगम के लिए सिल्वर एंड टिन लिया जाता है, पहले उसका मिक्सचर बनाया जाता है, सिल्वर टिन दोनों सॉलिड है, उसका मिक्सचर बनाया, पेस्ट बनाया, फिर उस पेस्ट को उठा के मरकरी लिक्विड में डाल दिया, मरकरी लिक्विड होता है, ठीक। तो क्या होता है कि ये मिक्सचर जब उठा के आप इसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये था मिक्सचर सॉलिड, ये मरकरी लिक्विड, तो सॉल्यूशन क्या बना जी, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब मिकदार के लिहाज से इसमें एक जो सॉल्यूट होता है वो आपके पास सिल्वर एंड टिन होता है, और मरकरी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं सिल्वर एंड टिन का, और ये पेस्ट बन जाता है, डेंटिस्ट आपके दांतों की फिलिंग करते हैं, केविटी फिलिंग होती है, ठीक हो गया। ये है आपके लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर हम आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास आ जाता है सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मोक। स्मोक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स,
अक्सर औकात ये जो आपके फॉसल फ्यूल बर्न किया जाता है, गाड़ियों से फॉसल फ्यूल बर्निंग होके धुआं निकलता है, तो याद रखिएगा उसमें होते हैं कार्बन पार्टिकल्स। क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स। अब कार्बन पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं एयर के अंदर। व्हेन कार्बन पार्टिकल डिसॉल्व इन एयर, तो कार्बन पार्टिकल है यहाँ सॉलिड, एयर है यहाँ जो है सॉल्वेंट। एयर की ज्यादा मिकदार है, कार्बन पार्टिकल्स की छोटी मिकदार है। तो कार्बन पार्टिकल इन एयर में जो कार्बन पार्टिकल है वो सॉल्यूट है, एयर इसमें सॉल्वेंट है। तो ये रहा आपका सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एयर जो है आपको पता है वो गैस है। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सॉलिड। अच्छा, ये जो स्मोकर्स होते हैं, जब ये स्मोकिंग करते हैं तो उसके अंदर भी इनकी बर्निंग से, जब सिगरेट जलता है तो उसकी बर्निंग से भी कार्बन पार्टिकल कुछ हवा के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वो भी आपके सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशंस की एग्जांपल है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आपके सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस तो खैर ये सबका फेवरेट होगा, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये आपके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सॉल्ट को हम एज सॉलिड यूज करते हैं, वाटर एज अ लिक्विड यूज होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके अंदर दोनों ये सॉल्यूट है क्योंकि इनकी लेसर अमाउंट है। फिर आ जाए आप सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब हम प्योर गोल्ड को अगर देखें तो जो ज्वेलरी का काम करते हैं तो प्योर गोल्ड जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, जो बिल्कुल खालिस 100% गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अब हमें उसे थोड़ा हार्ड बनाना होता है, ठीक है जी। और प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉलिड है लेकिन होता बहुत सॉफ्ट है। अब जाहिर है उसे हम पहनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए हमें थोड़ा उसे हार्ड बनाना पड़ेगा, नरम तो नहीं रख सकते, वो वेल्ट हो जाएगा या बैंड हो जाएगा। तो हम उसे हार्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे हार्डर बनाने के लिए कॉपर उसमें ऐड करते हैं। कॉपर ऐड इसलिए किया जाता है ताकि खालिस सोने को सख्त किया जा सके, उसको हार्ड बनाया जा सके। तो इसको हम हार्ड करते हैं ताकि इसको सख्त बनाया जा सके। तो प्योर गोल्ड भी क्या हुआ, सॉलिड, और इसमें जो कॉपर ऐड किया वो भी क्या हुआ, सॉलिड। तो सॉल्यूशन क्या बना, सॉलिड एंड सॉलिड। फिर आप आ जाए एलॉयज। आपने एलोट्रोप्स का टॉपिक पढ़ा है। एलोट्रोप्स क्या होता है, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, जैसे आपने ग्रेफाइट, बक्कीबाज की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है, उसमें आपने कार्बन को डिफरेंट फॉर्म में अरेंज किया था। डायमंड्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में अरेंज होता है, ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंट फॉर्म में होता है। सेम एलिमेंट्स को आप डिफरेंट फॉर्म में जब अरेंज करते हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। तो हम अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एलिमेंट्स को डिफरेंट फॉर्म में अरेंज करते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे के साथ। तो यहाँ हमने दो एलाइज पढ़ेंगे। ब्रास, स्टूडेंट, ब्रास का जो एलाइज बनाया जाता है उसमें हम कॉपर प्लस जिंक यूज करते हैं। कॉपर और जिंक को मिला के एक एलाय बनाते हैं। तो इसमें कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, तो जो ब्रास बनेगा वो कहलाएगा सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर आ जाए आप स्टील के ऊपर, स्टील का भी एलाय बनेगा। अब ये एलाय क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो स्टील को हम तैयार करते हैं उस वो बनता है आयरन से। आयरन में होता है कार्बन प्लस सिलिकॉन। अब कार्बन प्लस सिलिकॉन की एटम डिफरेंटली हम मोल्ड करके उसे आयरन बनाते हैं। एक एलिमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म की मोल्डिंग करके, रीशेपिंग करके, डिफरेंट फॉर्म में उसको अरेंज करके आयरन बनाया जाता है। इसी चीज का नाम है एलोट्रोपिस, ठीक है। इसी में आपने ग्रेफाइट, बक्कीबाज में इसी तरह कार्बन की मोल्डिंग की थी। तो कार्बन डिफरेंट तरह से मोल्ड होके डिफरेंट फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो यहाँ हम जो आपका एलाय बना रहे हैं आयरन का, वो आपका कार्बन प्लस सिलिकॉन से मिलके बनता है, ठीक है, और इस आयरन के एलाय से हम स्टील बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल है सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने डिटेल से स्टडी किया सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। आपसे किसी भी चीज का अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे इंडिविजुअल पूछा जाएगा, बीच में से उठाया जाएगा, ठीक है, और आपको उसको जस्टिफाई करना होगा। जैसे आपको कह दिया जाता है कि आप सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन बताएं, तो स्पेसिफिकली यहाँ से आप 3 एग्जांपल उठाओगे। 3 क्वेश्चंस का आपको आया है, 3 नंबर का सवाल है, आपने 3 मार्क्स के लिए 3 सॉल्यूशंस लिखने होंगे, नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन। ईच सॉल्यूशंस कैरी 1 मार्क्स। क्लियर? थैंक यू।